हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये कार्मा बेस पे है। कार्मा इसका आधार रहेगा, है ना। जैसे कि रोज कार्मा अपडेट लेकर आई हूँ। तो चलिए, आप लोग अपना जो भी आपके हेटर्स हैं, अननेसेसरी आपको तंग करते हैं, है ना। आप उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी ऐसे लोग जो हैं तंग करते हैं आपको। तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है जो आपका विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, इससे उनको चिढ़ मचती है। पहला तो मैसेजेज यही आ रहे हैं। तो इसलिए ये लोग जो है ना नार्सिसिस्ट है। ये लोगों को लगता है ना सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। हर चीज़, अच्छी चीज़ें मेरे पास हो। हर तो लेकिन कर्मा जो है कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों की भाग्य चोरी करना, किस्मत चोरी करना, उनका गुड लक चोरी करना, उनका एनर्जी चोरी करना, उनकी भक्ति भाव चोरी करना, पूजा पाठ चोरी करना, मतलब गुड वाइब्रेशन को चोरी करना। ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, उनके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करेंगे, उनकी चीज़ें ले लेंगे। तो अब क्या ही बोले, बहुत ही डोमिनेशन टाइप का एनर्जी हो रहा है। देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ऐसी गुड वाइब्रेशन है, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपके हेटर्स जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपसे नफरत करने के लिए। कौन सी ऐसी चीज़ है। तो आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, समझे। पहला तो यही यार, आप लोग अपनी चीज़ें जो है जैसे आप पहले शेयर करते रहे होंगे। तो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो इस वक्त आपने शेयर करना बंद कर दिया। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। ओ गॉड, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आपकी खुशी से वो लोग बहुत चिढ़ते हैं। जो भी आपके हेटर से अब इतने छटक के गए हैं तो लेना ही पड़ेगा। तो आपकी खुशी से, सुख से, जो भी खुशियाँ सुख आपकी लाइफ में आता है ना, तो उनको मतलब और चाहेंगे कि ना आए लेकिन फिर भी आता है। तो उनको उससे बहुत चिढ़ है कि भाई आपकी खुशी को, आपकी सुख शांति को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ भी कर सकते हैं। आपके लाइफ में हमेशा मिरेकल उनको अभी जो आप लोगों की एनर्जी है, प्लेजर की एनर्जी है, मिरेकल्स की एनर्जी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों की एनर्जी है कि आपकी कौन सी एनर्जी से हेटर्स चढ़ते हैं। प्लेजर, बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। कोई मिरेकल्स हो सकता है, कोई सडन ऐसा खुशी, कोई ऐसा सुख जिसके लिए आप तरस गए थे, है ना। जिसके लिए आप ज़्यादा नहीं लेंगे, जब आ गया तो जिसके लिए आप तरस गए थे। तो देखें, एक बार कार्ड ऐसे आ गया तो लेना पड़ता है। तो जिसके लिए आप तरस गए थे, कैसे तरस गए थे? बहुत वेट किए हैं आप, बहुत ज़्यादा वेट किए। स्टकनेस के हाल में आपके हेटर्स जो है आपको पहुंचा दिए थे। कुछ सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, ब्लाइंड टाइप का हो गए थे। आपको समझ में नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करें किसी काम को, कहाँ ख़त्म करें, कहाँ तक लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने किसी भी एनर्जी से, किसी भी चीज़ से आपको बांध दी थी। तो आपका जो भरोसा परमात्मा पे, खड़े खड़े तो एवं तो खड़े नहीं रहेंगे ना। खड़े खड़े कुछ आपने किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, परमात्मा से कनेक्ट किए होंगे, मंत्रा चैंटिंग किए होंगे। जिनको याद करते हैं उनको आवाज़ लगाई होगी। आपकी आवाज़ में इतनी दम थी कि आवाज़ वहाँ तक गई है। मतलब कहते हैं ना, ऐसा आपने लगाया है कि फर्श में खड़े होके कि आपकी आवाज़ जो है एकदम अर्श तक गई है। और फिर क्या हुआ है, वहाँ से जो भी चीज़ है, अब आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, सुख शांति आ रही है, समृद्धि आ रही है। तो प्रोटेक्शन आपको मिल गया। देखिए, आपने इस तरह से आवाज़ लगाई, इस तरह से आप तड़पे और इस तरह से आवाज़ लगाई कि प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स को देना पड़ा। देख रहे हैं प्रोटेक्शन कैसे आ रही है। प्रोटेक्शन, जो बिजलियां गिरा रहे थे अगर कोई आपके ऊपर में, तो प्रोटेक्शन दे दिए। ये आपको बेशक नज़र ना आए, कई बार ना प्रोटेक्शन हमको नज़र नहीं आता है। जैसे बैड चीज़ें नज़र नहीं आती है स्टार्टिंग में, वैसे गुड चीज़ें भी नज़र नहीं आती है। तो आपको प्रोटेक्शन मिला। आपका ट्रस्ट जो है आपको बाहर निकाल के लेके गया। आपका भरोसा, एक क्या बोले, एक अंधा भरोसा की जैसे होता है ना कि सबरी सबरी का मुझे एग्जाम्पल्स आ रहा है कि सबरी रोज जाती थी, बेर तोड़ती थी, आती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो वैसा कोई भरोसा अपने परमात्मा पे, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वैसा एक जबरदस्त वाला भरोसा कि भाई परमात्मा है और वो हमारी ज़रूर सुनेंगे, चाहे किसी भी धर्म को आप मानते हो, ठीक है।
तो एक परमात्मा से जो आपका अटैचमेंट था, एक जो कनेक्टिविटी थी, वो ट्रस्ट जो है परमात्मा ने प्रोटेक्शन दी है। बोलते हैं ना परमात्मा भी आवाज, वो भी कब आते हैं जब उनको आप आवाज़ लगाते हो। तो आवाज़ के साथ साथ एक कमाल का ट्रस्ट था आपको, एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कि नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ मेरे किसी के साथ, तो मेरे साथ नहीं होगा, अच्छा करने वाले के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो है आप एक्शन में आ सकते हैं। थोड़ा रुक के, थोड़ा एक्शन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो खड़े खड़े हैं, आपका भरोसा, आपको प्रोटेक्शन मिला, आपके लाइफ में मिरेकल्स हो गई और प्लेजर आ गया। देखिए ये कार्ड इधर से रीडिंग करके गई है ना, आप खड़े खड़े थे, बहुत ही इस तरह से थे, रुक गए थे, थम गई थी आपकी लाइफ, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक थमी रही है। किन की हुई है तो बताइएगा। तो आप लोग जिनकी जिनकी बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग खड़े रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, ऐसे लोगों के लाइफ में कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बुढ़ापे में क्या ही होगा। ठीक है, बहुत लोग 40+ 50+ में आ गए, 35+ है ना, ऐसे लोग 30+ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जो टाइम तक, तो उनके लाइफ में बहुत ब्राइटनेस आने वाला, बहुत ब्राइटनेस, मिरेकल मतलब एकदम डिफरेंट टाइप का एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो एक कमाल का आप चेंज लाइफ में महसूस करेंगे आने वाले समय में। बहुत ही खूबसूरत रेनबो की तरह देखिए एनर्जी आ रही है। मिरेकल्स एक जगह से नहीं, बहुत जगह से मिरेकल्स आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो आपके लाइफ में खुशियाँ जो है आपको मतलब आपकी तरफ खुद चल के आ रही है। देखिए आप खुद चल के आ रही है। ठीक है, तो आप मिरेकल्स ये कर सकते हैं। तो आप बताइए, जब आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है तो हेटर्स होंगे। ठीक है, तो जिनकी जो लोग की उम्र कम है वो लोग परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं देख लेती हूँ। जिनकी उम्र कम है प्लीज़ उनके लिए भी 1-2 कार्ड दे दीजिए आप। जो लोग बिलो 30 है या 35 है बिलो, उनके लाइफ में क्या कुछ है, उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ एक बार बताइए। ये आया है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आपके लाइफ में उतना अंधेरा नहीं है, आपके लाइफ में उतना अंधेरा नहीं है। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, क्योंकि सिक्योरिटी आपको मिली हुई है। देखिए वाह, तो जो लोग बिलो 35 हैं, है ना, तो आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं और आपको सिक्योरिटी जो है, पर आप खड़े नहीं रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टैंड नहीं रहे हैं। हाँ, महीने में खड़े हो सकते हैं, साल 2 साल 3 साल खड़े हो सकते हैं। तो अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जो लोग बिलो 35 है वो लोग एक्शन लेने का उनका टाइम आ गया, क्योंकि आप लोगों को सिक्योरिटी जो है, प्रोटेक्शन जो है आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप ईश्वर के छत्र छाया में अगर इन लोगों के 35+ वाले लोगों के लाइफ में अगर मिरेकल्स हो रहा है, तो बिलो 35 वाले, 35 से नीचे वाले लोग भी एक्शन लीजिए। आपके लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखना, रुकना नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड आ रहा है तो एक्शन लीजिए आप लोग। आप लोगों को एक्शन लेना है। आप लोगों के लिए भी कार्ड यहाँ निकाल देती हूँ। ठीक है, जैसा मुझे और आप लोगों के लाइफ में जो 45+ वाले लोग के लाइफ है, वो लोग एक अध्यात्म जीवन के तरफ जा रहे हैं और उनके लाइफ में एक अलाइनमेंट, एक स्पिरिचुअल का जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके साथ आपको बहुत लोग जो बहुत दुख देखे हैं ना, वो परमात्मा से आपकी बहुत ही कमाल का कनेक्शन बनने वाला है। और रिलैक्सेशन, अब आप आगे जाके आप रिलैक्स करने वाले हैं, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं रहेगा। जो लोग 35 45 स्पेशली 45+ वाले हैं या 50+ वाले लोग हैं, और 55+ वाले लोग तो और भी ज़्यादा आप लोग रिलैक्सेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एज ग्रुप आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अब सारे एज ग्रुप का देखिए मैंने बता दी, जो भी मुझे चैनलाइज हो रहा है। तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं होता है, आप लोग यूनिवर्स में अपनी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं वहाँ से मैं कनेक्ट करती हूँ, और वहाँ से जो भी मेरे को मैसेजेस आता है मैं यहाँ छोड़ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा कोई खास रोल नहीं होता है, मैं एक मेडिटेटर हूँ बस, और सारा जो है करना उनका ही होता है। तो अब देखते हैं कि जो लोग बहुत हेटिंग वाले नेचर में थे, बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाले नेचर में थे, उन लोगों का उनकी कैसी एनर्जी है, कहाँ से देखें उनकी एनर्जी यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो जो लोग बहुत ही जस्टिस देखिए आपके लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जस्टिस तो सबके लाइफ में आ चुका है। ये जस्टिस जो है एक कार्ड में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ जस्टिस नजर आया है, जस्टिस आ गया है, जस्टिस आया है तभी तो ये मिरेकल्स हो रहे हैं। यहाँ जस्टिस रख देती हूँ क्योंकि जस्टिस सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए जस्टिस आया है।
तो आइए देखते हैं कि जो लोग भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी प्लीज़ बताइए। ओ गॉड, देखिए हेटर्स की आपके सामने लिख रही हैं। देखिए जिस आग में आपको सुलाए थे ना, हेटर्स अभी उसी आग में सोने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं ना, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए। अगर आप रात में सोते थे ना तो भी ब्लैक एनर्जी मतलब आपके तरफ, ओ गॉड हिचकी शुरू हो जाती है मुझे। तो ब्लैक एनर्जी या बेड पे सोने से पहले आपके बेड पे, चादर पे, पिल्लो पे किसी भी तरह का चीज़ जो क्रिया करके वो जो भी आग में डाले थे और जो आप जले हैं सालों तक, इस वक्त जो है मिस्ट्री था, आपको नहीं पता था, मैजिक था, तो इस वक्त वो जो है रिटर्न हो गया है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, सब कोई को जस्टिस देने के लिए तो सबसे पहले। और देखते हैं क्या कुछ है। देखिए तो जब कभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों से आपका वो क्या कहते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते थे, तो इस वक्त आज सेम थिंग आपके हेटर्स के लाइफ में है। छोटी छोटी चीज़ों से वो परेशान हो जा रहे हैं, काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं, काफ़ी चिल्लम चिल्ली, काफ़ी बीमार हो जा रहे हैं, पेशेंस ख़त्म हो रहा है उनके पास में, इम्पेशेंस हो रहे हैं एकदम मतलब। और क्या है, हेटर्स की एनर्जी दीजिए, और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो इतना जलने के बाद, रात इतना ख़राब होने के बाद, बीमार होने के बाद इनका क्या ही काम में मन लगेगा बताओ। ये देखो उल्टा, देख रहे हो, क्या ही काम में मन लगेगा। तो इनसे तो सही तरीके से प्रार्थना तक नहीं किया जा रहा है, प्रे भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट, आपके पास ट्रस्ट था, भरोसा था, इनके पास भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं, जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना, कल एग्ज़ाम से, परसों एग्ज़ाम से, तो 2-3 दिन पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और एकदम से चाहेंगे कि मेरा रिजल्ट, किसी भविष्यवक्ता के पास चले जाएंगे, टैरो रीडर के पास चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे कि मेरे एग्जाम्स का रिजल्ट क्या होगा। अरे तुमको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, लेकिन बस और एक तो पढ़ाई नहीं, उस पर से जो लिखे हैं उसका भी रिजल्ट अभी जानना, इन पेशेंस नहीं रहता इन लोगों के पास में। तो ये भी जो है पेशेंस लेस हुए पड़े हैं, प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये लग रहा है कि यार हम कर रहे हैं, मिल तो जाएगा, क्योंकि आप करते थे, आपको देखा है उन्होंने। तो काफ़ी नकल करते हुए, और काफ़ी जो है इन लोगों के लाइफ में लड़ाई झगड़ा बहुत मच रही है। इनके लाइफ में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ रहे हैं, बहुत मतलब आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इनके बीच में किसी और को आना पड़ रहा है कंप्रोमाइज़ कराने के लिए। तो कल को अगर ये जाते थे दूसरे के लाइफ में कंप्रोमाइज़ कराने के लिए, तो ऐसे लगता है अब इनको जाना पड़ रहा है कंप्रोमाइज़ कराने के लिए। गॉड, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो भी इन्होंने किया है, कर्स, बद्दुआ, हाय, अब इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब, अब मैंने क्या बोली थी, 45+ वाले लोग जो हैं, तो 45+ वाले लोग अगर आपके हेटर्स हैं ना, तो इतना भयंकर, जो लोग यहाँ मैं बता रही थी कि 45+, 50+, ऐसे लोगों के लाइफ में इतना बड़ा बड़ा मिरेकल्स आ रहे हैं, तो उनके हेटर्स के लाइफ में क्या आ रहे हैं, कर्स, रिटर्न होता है चीज़ें, देखिए। तो 45 या बिलो 40 या नियर अबाउट 40, 38 से भी आप काउंट कर सकते हैं, 38, 36 जो आपके हेटर्स हैं, और कार्मा जो है उनको रिटर्न हो चुका है, और अच्छा खासा रिटर्न हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न हुआ है। जो दिए हैं देखिए एकदम ठीक इसके नीचे आ रहा है, आप देख रहे हैं एकदम ठीक नीचे। तो किस तरह से आपको सुनाए थे, जलाए थे, वो बद्दुआ, वो हाय, आप जो रोए हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने रोया है, बहुत ज़्यादा आप रोए होंगे, तड़पे होंगे कि ये दिन से मुझे कब निजात मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी। तो वो चीज़ जो है उनको उस वक्त तो मज़ा आता होगा, तो इस वक्त जो है वो जो मज़ा है ना, वो सज़ा बन के उनके लाइफ में आ चुका है। और क्या आ रहा है भाई, तो आपको ही, आप देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, आप जो गुड कर्मा करते थे ना, आप जो किसी के शरण में जाके, किसी गुरु के शरण में जाके, तो अब ये तलाश कर रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं ये, कि इनको अब लिया नहीं जा रहा है। अब ये ऐसे किसी भी, जैसे आप अगर किसी के शरण में गए थे, आप उनकी बात माने थे, और आप बहुत इंतज़ार किए हैं, बहुत इंतज़ार, बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत पेशेंस रखा है इस जस्टिस के लिए। तो अब ये लोग जो हैं, जो 40+ वाले हैं, या 40 के आसपास वाले लोग हैं, जो बहुत हैवी बैड कर्मा किए हैं, ब्लैक एनर्जी सेंड किए हैं, अब ये लोग जो हैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है कि कोई इनका कार्मा कम कर दे, कोई उनको यहाँ से निकालने का कोई रास्ता दिखाए, कोई इनका कार्मा जो है ख़त्म कर दे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या आ रहा है गॉड, बहुत बीमार हो रहे हैं ये लोग,
बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हो सकता है टेस्ट कराया कोई अच्छी बीमारी निकल के ना आई हो, पॉजिटिव आ गई हो, तो इसलिए भी ये दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं कि सोसाइटी समाज में लोग जान जाएंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। एड्स वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या क्या पता कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको आपके बेबी वगैरह का कभी किसी, हाँ एक चीज़ और ध्यान आ रहा है, ऐसे लोग जो हैं अगर किसी का बेबी ख़राब किए हैं, किसी का रिलेशंस ख़राब किए हैं, वाइफ हस्बैंड कपल का रिश्ता ख़राब किए हैं, या पार्टनर बन के, है ना, पार्टनर बन के क्या किए हैं कि अपनी ऊंचाई को चढ़ने के लिए, अगर ये अपने कामयाबी के लिए अगर अपने ही बच्चे को इन्होंने मारा है कि ये बच्चा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये बच्चा गंदा कर्मा करते थे ना, तो अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा आने वाला बच्चा जो है, देखो किसी ने कोई कहा होगा कि तुम्हारा आने वाला बच्चा ही तुम्हारा कब्र खोदेगा, तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा, तो ऐसे बच्चे को इन्होंने बहुत मारा है। ठीक है, ऐसे बच्चे को मारने में ये बहुत काम किए हैं। तो अभी सब कुछ याद कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें इन्होंने जो पाप किया है अपने ही बच्चे को मारने का, अपने ही गर्भ में बच्चे को मार दिए हैं। ठीक है, जो लोग 40+ वाले लोग हैं, अपने ही मतलब जो वाइफ का बच्चा मार दिए हैं। ये मेल पर्सन के लिए आया है, वाइफ का बच्चा मार दिए हैं, क्योंकि उनको डर था कि उनकी जो भी चीज़ ये कर रहे हैं और इससे जो भी चीज़ जा रहा है, तो उनको डर था कि कहीं कोई बोला होगा, कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कि ये जो बच्चा है तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारा कब्र खोदेगा, तुम्हारा घमंड का अहंकार को चूर चूर करेगा। तो ये जो है उस बच्चे का ख़त्म किए थे, तो वो सबका भी कर्मा लगता है इनको भोगना पड़ रहा है। अब वो गुरु की याद आ रही है, अब वो गुरु की इनको याद आ रही है, गुरु की कही हुई बातें याद आ रही है। ओहो हो। गुरु की कही हुई बातें याद आ रही है। गिफ्ट देख रहे हैं, तो ये गुरु ने जो भी उनको बोला था, या उनको बद्दुआ दिया था, या उनको सलाह दिया था एज अ गिफ्ट, अब उनको वो बातें याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे को एनर्जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा उनको, मतलब वो जो काम कर रहे थे ना, आपके कोई गुरु रहे होंगे, आपके कोई वेल विशर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने कुछ उनको सजेस्ट किया था कि ये काम मत करो, ऐसा मत करो, आने वाले समय में तुम सरेंडर करो, कुछ करो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेबी ऐसा करेगा, तो बेबी को ही इन्होंने मार दिया, या बेबी से रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ उनको सजेशन दिया था, कुछ किया था, या बोले थे कि तुम किसी भी तरह का, 2-3 तरह का यहाँ आ रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, 3 तरह के यहाँ पे मैसेजेस है, तो आप लोग अपने अपने तरीके से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, अभी और हेटर्स की एनर्जी कैसी है, तो आप कल जो मतलब जो चीज़ आपको दिए हैं, आपका अगर आपका रात में सोना, आग लगाए हैं ज़मीन पे, बिस्तर पे, चादर पे, बेड पे, कुछ ऐसा तंत्रा बना के, कुछ ऐसा चीज़ बना के आपको डराए हैं, तो इस वक्त वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत उनको अंधेरा से डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें। अगर गिफ्ट में कुछ ऐसा चीज़ें करके दिए हैं तो भी उनको डर लग रहा है कि वो गिफ्ट की चीज़ें, वो गिफ्ट आपके पास हो सकता है रह गई हो और वो चीज़ें रिटर्न जा रही हो, तो उसको अब क्या कह रहे हैं, डेमोलिश, मतलब ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं किसी भी गिफ्ट में अगर करके दिए हैं तो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके पास है और वहाँ पे वो रिटर्न जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। प्राइड, इनका अहंकार जो है ना एकदम ख़त्म हो रहा है, इनका प्राइड ही इनको बर्बाद किया है, इनका अहंकार ही इनको बर्बाद किया है। तो उनको समझ में आ रहा है कि अपने ईगो के कारण, अपना ओवर मतलब ईगोइस्टिक पर्सन थे ये, है ना, सेल्फ वर्थ को सबसे ज़्यादा मतलब ये प्रायोरिटी में रखते थे, सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते थे, मेरा जैसा कोई नहीं, शहंशाह, राजा महाराजा जो समझते थे। इस वक्त इनकी जो सोसाइटी में काफ़ी तमाशा बना रहे हैं लोग, काफ़ी मजाक बना रहे हैं इन्हीं के किए। ओ गॉड, तो देख रहे हैं, इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है इनके लाइफ में इनके घर चला जाएगा। तो जब अपने ही लोग अपने लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो इनको अपने घर में कौन, देखिए मैं क्या बोल रही थी, 50+, देखिए 53 आ गया ना, तो 53 जो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग जो अपना वाइब्रेशन ऊपर दिया करें, आप लोग जो देते हैं उसी टाइप का आता है कार्ड। तो ये 53 ईयर्स हो सकते हैं, 53+ हो सकते हैं आपके हेटर्स। इस वक्त जो है काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, 50s के लाइन में मान लीजिए, एक हम खाली 50 तो नहीं बोल सकते, 50 के लाइन में, 5 से लेके मतलब 59 तक, 50 से 59 तक मान लीजिए,
ये जो व्यक्ति हैं काफ़ी डरे हुए हैं। कौन? जो अपने ही बेबी का एबॉर्शन करवाए हैं, अपने ही बेबी को, अपने ही मतलब वाइफ होगी ना, फिर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। तो इनको लग रहा है कि गरीबी का डर, क्योंकि इनको अब आपका लकी चार्म, हाँ ये आ रहा है कि स्त्री जो होती है वो लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, सरस्वती का रूप होती है। इनको अब समझ में आ रहा है। और आपको जो सताए हैं, डराए हैं, किए हैं, अब देखो क्या, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, अब इनको फैमिली समझ में आ रही है। देखें, ये होता है एक प्रायोर को, जिनको फैमिली कभी अच्छी नहीं लगी, इधर उधर बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब उनको फैमिली चाहिए, अब इनको बॉन्ड चाहिए, अब वो घर चाहिए, अब जो है मतलब उनको फैमिली बैकग्राउंड, मतलब अब उनको लग रहा है कि यार लोग पूछेंगे ना कि तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड कहाँ है फैमिली, अब वो क्या ही बोलेंगे, बताओ क्या ही बोलेंगे। बहुत स्ट्रेटजी बनाए थे, आपकी चीज़ें लेकर भागे थे, बहुत स्ट्रेटजी बनाए हैं, आपकी चीज़ें लेके भागे हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। तो इस वक्त जो है उनको समझ में आ रहा है कि जो, मेरे को तो और भी बड़ी अजीब सा लग रहा है। देखिए मैंने क्या कही थी आपको, थैंक यू गॉड, 59 ईयर्स, देख रहे हैं 59 ईयर्स, 50s के रेंज वाले जो लोग हैं ना, अच्छा खासा कर्मा भोग रहे हैं, 5 वाले लोग, है ना। और यहाँ 75 ईयर्स के आपके हेटर्स जो हैं बहुत बड़े हो सकते हैं, जो बच्चे आपको बहुत कम उम्र से सताए हैं, इस वक्त उनको काफ़ी मतलब बुढ़ापे में काफ़ी उनको इस तरह के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ देखिए 55 प्लस है, 55 है, तो 5 तो यहाँ पे है, और 33 वगैरह का जो बोली थी आपस में लड़ाई झगड़ा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे हेटर्स को मिल रहा है। 33 वाले लोग भी हैं, और जो 5-7 साल से आप लोगों का लाइफ बुरा करके रखे हैं, किसी भी एज ग्रुप का है, उन अपने चढ़ने के लिए, अपने परेशान होने के लिए, इस वक्त उनका बहुत बुरा हाल है। और 35 ईयर्स, 15 ईयर्स से अगर आपने किसी की दुश्मनी निभाई है, तो इस वक्त जो है बहुत बहुत बहुत, जो एक ड्रीमी दुनिया में रहते थे ना, उनको हकीकत से पालना पड़ रहा है। ड्रीमी दुनिया में रहते थे, और ड्रीमी दुनिया में रह के इमेजिनेशन हमेशा रहता था इनका, एक बहुत ही रिलैक्स मोड में रहते थे, सब कुछ लेके, है ना, आपकी मेमोरी देखना करना, दूसरों का एक सपने की दुनिया में रहते थे। उनको हकीकत से पालना पड़ा है। जो स्ट्रेटजी बनाते रहते थे बैठ बैठ के, खा पी के, क्योंकि आप उनको हाथ में सब कुछ पकड़ाते होंगे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती होगी, तो क्या करें, आपकी चीज़ें लेकर गए थे आपके पास से, आपको पता है नहीं पता है ये बात है, चोरी करके छुपा के लेकर गए थे। तो स्टॉक बहुत हो गया, आपने भी उनको रोक दिया, और रोकने के बाद जो है आपने मतलब जो आवाज़ लगाई है, जो रुके हैं, जो आप देखो स्टॉप यहाँ भी है, स्टॉप यहाँ भी है, तो जो आप खड़े हो गए कि हमको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, वो जस्टिस देखो आ गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, देख सकते हैं आप। अब आपके लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, जहाँ यहाँ से एनर्जी आप कल ही देखिए आ गया, तो आप लोग गुड न्यूज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत दिनों से यहाँ भी गुड न्यूज एंड यहाँ भी गुड न्यूज, और क्या चाहिए, सारे एज ग्रुप के वाले के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बहुत ही खूबसूरत आज की एनर्जी, जो जो लोगों ने रोक दिया कि अब और तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम्हारे किसी भी ब्लैक मैजिक को, किसी भी चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, रिजेक्ट करते हैं, जिन जिन लोगों ने कह दिया और खड़े हो गए एक उसके साथ में कि परमात्मा, भगवान, ट्रस्ट के साथ में, तो उन लोगों के लाइफ में कैसा सर्कल बदला है। जस्टिस भी आ गया, गुड न्यूज भी आ रहा है, मिरेकल्स भी आ रहे हैं, प्लेजर, खुशियाँ भी आ रही है। तो इधर से लीजिए, इधर से लीजिए। एनर्जी जो होती है जब पकड़ में आ जाती है, चैनलाइज हो जाती है, तो सब आके वहीं खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है और आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एज ग्रुप वाले के लिए है, और जो लोग रो रहे हैं ये रीडिंग उनकी है, और जो लोग रुला रहे हैं उनकी एनर्जी निकल कर आई है। तो आपको रुलाने वाले व्यक्ति बहुत बैड टाइम से जा रहे हैं, बहुत ही बैड टाइम। क्या ही बोले इन लोगों का कि इतना खराब, इतना भी स्पिरिचुअल हो के ना हम इतना खराब, उतने गंदे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो एक लिमिट में ही हम बोल सकते हैं, बस यूँ समझ लीजिए कि समय बदल गया है। तो जो आप कौन कौन कितना रोए हैं, कौन कौन कितना तड़पे हैं, कौन कौन आप लोग भुक्तभोगी हैं, रोने वाले को बहुत अच्छे से पता है कि क्या दिए हैं। तो ये समझ लीजिए कि उसमें जो है ना मल्टीप्लाई होके आ रहा है इनके पास। अब कितना टाइम मल्टीप्लाई होके आ रहा है, कार्ड से देख लेती हूँ। ठीक है, कार्ड से देख लेती हूँ कि कितना टाइम मल्टीप्लाई होके इनका कर्म आ रहा है। 5 टाइम, यहीं से देख ली, 5 टाइम मल्टीप्लाई होके आ रहा है, 4 to 5 टाइम यहाँ भी देखिए है। और ये जो 4 to 5 टाइम मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये इनके लाइफ में कम से कम 5 साल ऐसा रहेगा इनके लाइफ में,
जो त्राहिमाम करेंगे। मतलब सोच लीजिए 5 साल तक इनकी लाइफ जो है, क्या ही बोले बाबा, अपने मुंह से बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि लॉन्ग टाइम जैसे आप हैं, 5 साल के बाद इंसान की हालत कैसी होगी। 54, 55, 74 वाले लोगों के लिए क्या बोलें, बताइए क्या बोलें। इनकी अगर ये 59 में है, 60 के एज में जा रहे हैं, अगर इस उम्र में बुढ़ापे में 60 में तो गवर्नमेंट्स भी रिटायरमेंट कर देती है, तो इस उम्र में क्या ही बोलेंगे। 55, 75 वाले के लाइफ में अगर 5 ईयर्स रुक जाए, ऐसा स्टक वाला टाइम 55 वाले के लाइफ में रुक जाए, तो सोचिए ज़रा सा। तो इसीलिए कर्मा जो है ना, बहुत सोच समझ के करिए। 53 वाले के लिए 5 टाइम रुक जाए इस उम्र में, जो एक लाइफ टाइम में जाते जाते कुछ और करके बचा के जाना है, तब क्या होगा सोचिए। तो बस यहाँ 46 भी है, 45 भी है, मतलब सारे एज ग्रुप के। अगर आप फिर से रिपीट कर देती हैं, 18, 35 जिसको जैसा मैच कर लीजिएगा, 40, 53, 46, 40, 64, 36 एंड 55, 59, 48, 4 years, 75, 33, 21, 7 एंड 12 एंड ये क्या है, एंड 54। तो हो गया ना, यहाँ पे तो आ ही गया 53, 54, मतलब 36 भी है, ठीक है। तो ये था जिनको जिस तरह से। अब आप लोग को क्या करना है, ये जो बैड एनर्जी में नहीं जाना है, ध्यान रखिए, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। जो स्टॉप का कार्ड आया है ना, अब आपको बैड एनर्जी में नहीं जाना है, अपनी गुड एनर्जी को लीजिए, खुश हो जाइए, परमात्मा से, यूनिवर्स से क्लेम कीजिए अपनी एनर्जी को कि आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है, गुड न्यूज आ रहा है, जस्टिस आप ले चुके हैं, मिरेकल्स आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। अगर आप परमात्मा से अगला लाइफ सुधारना चाहते हैं, अपना इस लाइफ को सुधारना चाहते हैं, तो भगवान से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, जो पूरा ब्रह्मांडीय शक्ति है ना, वहाँ से आप प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वाला चीज़ को ना ज़रूर आप लोग मांगे, अलाइनमेंट जो है, और ये जो है क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये परमात्मा से ज़रूर मांगे। इस सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, सारे सृष्टि का सुख एक तरफ, और इसका सुख एक तरफ, ठीक है। तो आप जब जाएंगे यहाँ, और उसके बाद जो रिलैक्सेशन आएगा वो कमाल का आएगा। तो मैं आप लोगों से, आपकी लाइफ आपकी है, मर्जी आपका है, मूड आपका है, चॉइसेस आपकी है। तो जो लोग 40 इयर्स वाले लोग होंगे ना, प्लीज़ वो इस तरह से की चीज़ें मांगे। 40, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, यूँ तो किसी का भी भरोसा नहीं होता, 4 इयर्स वाले लोग का भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि 40 प्लस वाले लोग थोड़ा अच्छा वाला क्लेम करें परमात्मा से एनर्जी। बाकी 30, 35, 25 वाले भी मांग सकते हैं, बट अगर अच्छी बात है, अगर आप लोग अपनी लाइफ में इतना अच्छा चेंज लेकर आएंगे और नेक्स्ट जन्म सुधारेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, अपने आत्मा को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग जो 40 प्लस वाले लोग हैं, 40 वाले लोग हैं, आप लोग इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना है। एनलाइटमेंट और रिलैक्सेशन एंड मिरेकल्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज़ें जो हैं आप लेके जाएंगे, तो आपके लिए ये जन्म तो जन्म, अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा, अगला का अगला का अगला, आप जो है ना एक मतलब अपग्रेड होते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल।